हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डे ड्रीमर। मैं आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आ रही हूँ जो हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से है, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। खैर, अव्ययी भाव समास से या ओवरऑल समास से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। गैस, जिस समास में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग तथा कोई दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान भी होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, इसे पहचानने का तरीका क्या है। गैस, इसको पहचानने का जो तरीका है आपका, जो मैंने आपको कहा है कि इसमें पूर्व पद प्रधान भी होता है, इसमें पूर्व पद छोटा होता है और प्रधान होता है। जो नेक्स्ट इसको आप पहचान सकते हैं, जैसे अव्यय भाव समास में अव्यय का भाव पाया जाता है, इसमें अव्यय का भाव पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। यदि पहले पद को हटा दिया जाए तो दूसरा पद सटीक निश्चित अर्थ नहीं प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, इसका समास विग्रह होगा और इसको हम कह सकते हैं शक्ति के अनुसार। तो गैस, इसको देखने बाद एक चीज समझ सकते हैं कि इस समास में यदि पहले पद को हटा दिया जाए तो दूसरा पद अपने अर्थ की सीमा को नहीं निर्धारित कर पाता है। इसमें दूसरा पद शक्ति का अर्थ है ताकत, लेकिन यह पता नहीं है कि कितनी शक्ति है या किसके अनुसार है। तो इसमें जो है आपका कह रहा है कि पहला पद प्रधान होता है, यदि पहले पद को हटा दिया जाए तो दूसरा पद सटीक अर्थ नहीं प्रदान करता। इससे हम यह पहचान सकते कि अव्यय भाव समास है। गाइस, जो नेक्स्ट है आपका वो है अव्ययी भाव समास में किसी संज्ञा शब्द में अव्यय उपसर्ग जुड़ता है जिससे पूरा समस्त पद अव्यय हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट आपका जो है वो है पुनरावृत्ति शब्द भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों का पुनरावृत्ति होता है, जिन शब्दों को रिपीट करते हैं, वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे रातों रात, रात और रात, ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। गाइस, नेक्स्ट है आपका उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रहार, हार शब्द का अर्थ पराजय, परंतु प्र को जोड़ने पर नया शब्द जो बना है वो है अव्ययी भाव समास। प्रहार का मतलब होता है चोट पहुंचाना। तो जो है आपका इसमें प्रहार का इस शब्द का प्र जुड़ के शब्द की विशेषता बता दिया है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। बस अव्ययी भाव समास के डिफिनेशन में कितनी बार अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आइए हम जानते हैं अव्यय क्या होता है। क्योंकि बिना अव्यय को पहचाने तो हम पहचान नहीं पाएंगे ना कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो देखिए, अव्यय की जो परिभाषा है, अव्यय है अव्यय किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में प्रयोग करने पर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात सदैव एक जैसा रूप रखने वाला शब्द अव्यय कहलाता है। जिसके जो फॉर्म है, जो नया शब्द बनता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो ये आपका होता है अव्यय। जैसे बेदाग, बेवजह, यथा संभव, सुपुत्र। जैसे बेवजह का मतलब बिना वजह के, मतलब इसका कोई वजह नहीं है, मतलब ये हमेशा एक जैसा ही रहने वाला है। गाइस, नेक्स्ट जो आपका है वो है उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, या जैसे कह सकते हैं कि उससे जो नया शब्द बनता है वो एक विशेष शब्द हो जाता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। इस उपसर्ग का जो एग्जाम्पल है, जैसे प्रहार, आहार, विहार, संहार। प्रहार का मतलब हो गया चोट पहुंचाना, और अगर हम प्रहार का विग्रह करें बिना उपसर्ग के तो देखिए हार, हार का मतलब पराजय होता है। तो यहाँ पे इसने हार का विशेषता बताया है किस तरीके से, प्र को जोड़ के। तो
हार को हम सीधे यहाँ पे चोट पहुंचाया हुआ या चोट लगाना कर दिया है, तो यह आपका उपसर्ग हो गया। गाइस नेक्स्ट जो है आपका अव्ययी भाव समास के भेद। गाइस अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं, नामपद पूर्व अव्ययी भाव समास, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। देखिए नामपद पूर्व अव्ययी भाव समास है जो इसका डेफिनेशन है, जिस समास में पहला पद संज्ञा हो और दूसरा पद अव्यय हो उसे नाम पद पूर्व अव्यय भाव समास कहते हैं। गैस ध्यान रखना है कि जिस समास में पहला पद संज्ञा हो, तो यह संज्ञा क्या होता है, फर्स्टली हमें ये जानना है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण हम कैसे समझ सकते हैं अव्यय भाव समास के, नामपद अव्यय भाव समास का, कि निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार, तो निर्देश यहाँ पे आपका संज्ञा हो गया, अनुसार में अनु आपका लगा है तो वो अव्यय हो गया, इसलिए आपका यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट है आपका कथनानुसार, मतलब कथन के अनुसार। कथन संज्ञा है और अनुसार आपका उपसर्ग या प्रत्यय है या अव्यय है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। नित्य प्रति, नित्य जो नित्य हो, प्रति आपका अव्यय है, नित्य आपका संज्ञा है। जीवन भर, क्रमानुसार, दर्शनार्थ, विश्वासपूर्व, इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल से आपके नामपद पूर्व अव्ययी भाव समास के। नेक्स्ट जो है वो आपका है अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। देखिए जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यथार्थ, यथार्थ में देखिए जैसे यहाँ पे कि पहला पद अव्यय हो तो यथार्थ में यथा आपका अव्यय है, दर हकीकत में दर आपका अव्यय है, हकीकत आपकी संज्ञा है, अनुगमन में अनु आपका अव्यय है, गमन आपका संज्ञा है, और समुद्र में अव्यय समुद्र संज्ञा है। इसी तरह से प्रत्यक्ष और अनुसार भी है। गैस अब अव्ययी भाव समास को पहचानने के और भी रूल्स हैं, तो गैस हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास को पहचानने के और नियम क्या होते हैं। तो पहला नियम है आपका, जब किसी संज्ञा शब्द अथवा अव्यय पद की पूर्ण या अपूर्ण रूप से पुनरुक्ति हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे घर घर, गांव गांव, पास पास, रातों रात, कानों कान, यहाँ पे इन सभी में शब्दों को रिपीट किया गया है तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। गैस आपका जो नेक्स्ट है, यदि कोई उपसर्ग दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास ही होगा। तो देखिए इसका जो अर्थ है सुपुत्र, सुपुत्र का मतलब अच्छा पुत्र, दुर्जन, दुर्जन का मतलब बुरा जन। तो ये जो जन है इनकी ये क्या बता रहा है विशेषता कि ये बुरे हैं, जो पुत्र है पुत्र की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा पुत्र है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। गाइस नेक्स्ट आपको पहचानने का जो तरीका है, पहले पद जो है इसमें बे, नी, ना, निश, निश उपसर्ग से बना हो तो विग्रह के अंत में रहित जोड़ते हैं अथवा प्रारंभ में बिना शब्द लिख दिया जाता है तो वहां भी अव्ययी शब्द समास होता है। जैसे निडर, डर से रहित, निर्विवाद, विवाद से रहित, बेदाग, दाग से रहित, ना समझ, बिना समझ के, बेवजह, बिना वजह के। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रहित, बिना, इस तरीके से जो शब्द हैं तो विग्रह करते समय अगर आपके सामने ऐसे शब्द आए तो आप देखो समझ जाएंगे कि ये आपका अव्ययी भाव समास है। गाइस नेक्स्ट है आपका अव्यय शब्द यथा से बने शब्दों का विग्रह पद करते समय के अनुसार लिखकर अथवा जैसा या जैसी लिखकर करते हैं। जैसे यथा गति, गति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथार्थ, जैसा अर्थ है वैसा, यथा योग्य, जितना योग्य है। जैसे यथा यहाँ पे तो यहाँ पे अव्यय है, यथा भी अव्यय है, यथा अव्यय, यथा अव्यय, इसी से हम समझ जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है आपका प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करते समय शब्द के पहले हर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे प्रतिदिन का हर दिन, इसमें प्रति है तो ये आपका उपसर्ग है, जिससे की वजह से हम जान सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है।
प्रति माह में प्रति है आपका उपसर्ग, इसलिए हम समझ सकते हैं अव्ययी भाव है। प्रति वर्ष, प्रति अंग तथा प्रतिशत, तो ये चीजें आपकी जो है यहाँ से पता चलता है कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोग के सामने वापस से चीजों को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप कर दे रही हूँ। तो कैसे आप ले सकते हैं इसके डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट। आपको क्लियर हो गया हो तो आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका है, इसको जो पहचानने के जो तरीके हैं हम इसको आपके सामने कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस नेक्स्ट आपका जो है इसके और जो तरीके हैं और जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग के सामने स्टेप बाय स्टेप कर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस आप यहाँ पे अव्यय की डिफिनेशन दी गई है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो अब अव्यय का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन के लिए। अब यहाँ पे उपसर्ग का डेफिनेशन है तो उपसर्ग का ले लीजिए। अब आपके सामने हम अव्ययी भाव समास के भेद का आपका डेफिनेशन दिखा दे रहे हैं। आप चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आप जब पढ़ाई करने बैठे तो ये चीज़ें आपके सामने आए। कैसे यहाँ पे अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, डेफिनेशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ अदर रूल्स है जो मैंने आप लोग को पहले से समझा दिया है, बट आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये फर्स्ट रूल है, ये आपका सेकेंड रूल है। गाइस आगे जो तीसरा मैंने बताया है उसका रूल, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये चौथे रूल का है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो है वो पांचवें रूल का स्क्रीनशॉट। यस, ये आपने सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। वैसे अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं हैंड रिटन, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आप हमें हमारे इंस्टा और FB पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको PDF सेंड कर देंगे। एंड गाइस आपको आपके करियर रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमें डम करिए, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एंड किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको PDF चाहिए या शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइस।